प्रणाम। आज हम कुंभ राशि के बारे में बात करने वाले हैं। राशि चक्र के 11वें स्थान पे जो राशि है वो है कुंभ राशि। काफ़ी लोग उत्साहित है ये राशि के बारे में जानने के लिए। काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किए कि कुंभ राशि के बारे में दीदी अच्छे से बताना। तो कुंभ राशि के जातक होते कैसे हैं? तो ये जो जातक हैं वे काफ़ी विचारशील होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, पारिवारिक जीवन अच्छे से व्यतीत हो ऐसी इनकी मनोकामना रहती है। काफ़ी चीज़ों पे ध्यान रख के, काफ़ी विचार विमर्श करके ही ये अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जो चीज़ ठान लेते हैं उसे अंत तक ले जाने के लिए कितने भी कठोर परिश्रम करने क्यों न पड़े, ये राशि वाले जातक करते ही हैं और अपनी सफलता पाके रहते हैं। कभी कभी ये जातक थोड़े से डरपोक भी होते हैं। जल्दी से टेंशन लेना, चिंता करना, ये सारे गुण इन जातकों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका जो स्वामी है वो है शनि। राहु का भी थोड़ा प्रभाव इन जातकों पर रहता है, इसीलिए थोड़े से चिड़चिड़े भी होते हैं। अगर इनके मन के जैसी बात नहीं होती है तो ये गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं। हमेशा चाहते हैं कि मैं अपने मन में जो सोचूं वैसे ही सब लोग रहे और वैसे ही सब लोग विचार करें। जो चीज़ इन्हें चाहिए वो ये पाके ही रहते हैं। फिर उसके लिए इन्हें चिड़चिड़ करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े तो ये करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपने मन की बात मनवा के ही रहेंगे। लेकिन काफी शांत और सरल स्वभाव के भी ये जातक होते हैं। जातक में हमेशा कभी कभी सकारात्मक चीजें देखने को मिलती हैं, कभी कभी कुछ गुण नकारात्मकता दर्शित करते हैं। लेकिन ये काफी विचारशील होने की वजह से अपने आसपास के लोगों को काफी फायदा दिलाते हैं। अगर कोई चीज का प्रश्न आप इन्हें पूछते हैं तो ये अच्छे से उसका हल आपको बताएंगे। कभी कभी कुंभ राशि के जातकों का अपने जीवन में अपने विचारों का उतना फल नहीं मिलता है, लेकिन अगर ये दूसरों को सलाह देते हैं तो लोग अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, ऐसे भी देखने को मिलता है। तो कुंभ राशि, उसका स्वामी शनि भी है, तो थोड़ी कठिनाइयां तो इन्हें सहन करनी ही पड़ती है अपने जीवन में। अपने जीवन साथी के साथ इनकी थोड़ी सी तालमेल ठीक ही बनी रहती है। अपना जीवन साथी भी अपने मन पे चले ऐसी इनकी मान्यता रहती है। तो इस विचार के चलते कभी कभी अनबन भी हो जाती है इन लोगों में। लेकिन कुंभ राशि के लोग अगर आप देखेंगे तो ये कभी कभी आपको वैज्ञानिक, कला प्रेमी या फिर जो गूढ़ रहस्य के विद्याएं होती है या उनका रहस्य या उनका जो अभ्यास होता है, इस विषय में ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं। नौकरी भी करेंगे तो वहाँ पे भी अच्छे से काम करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार कर सकते हैं लेकिन उसके लिए इन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत तो ये होते ही है, कभी सोचेंगे नहीं। लेकिन ये जो सकारात्मक गुण है, कभी कभी राहु की वजह से ये थोड़े से आलसी भी देखने को मिलते हैं कुछ जातक। सभी जातक मैं नहीं कहूंगी कि आलसी होते हैं, क्योंकि मेहनतू भी वे उतने ही होते हैं। कार्य क्षमता इनकी अच्छी होती है, उत्साही रहते हैं, आनंदी रहते हैं, धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं। तो ऐसे ये कुंभ राशि के जातक हैं। तो कुंभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, एक धनिष्ठा, शततारका और पूर्वा। तो ये तीनों नक्षत्र को जोड़ने वाली ये राशि, जिसमें आज हम देखने वाले हैं शततारका नक्षत्र, जिसे मराठी में शततारका कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसे शतभिषा नक्षत्र भी कहते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र के जातक, जो कि इनकी देवता है वरुण, तो ये वायु समान होते हैं, यानी वायु के वेग से काम करने वाले होते हैं। अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो उसमें हमेशा आगे रहेंगे, फिर सोचेंगे भी नहीं रात है या दिन है, अपने काम में जुड़े रहते हैं, अच्छे से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे। पारिवारिक जीवन में
जो कि कुंभ राशि का प्रभाव होने की वजह से थोड़ी अनबन रहती है, इनके जीवन में, संसार में ये हमेशा सफलता पाते ही है ऐसा नहीं है, लेकिन सभी के साथ मिलनसार होने की वजह से अपने जीवन साथी के साथ भी ये कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। काम के सिलसिले में ये ज़्यादा से ज़्यादा विदेश में रहना पसंद करते हैं। बाहर के देशों में इन्हें घूमना अच्छा लगता है। काफ़ी स्वच्छ रहना इन्हें अच्छा लगता है। नए नए कपड़े पहनना, नई नई स्थलों पे विजिट करना, ज्ञान की बातें सोचना, पढ़ना, उस पर अभ्यास करना, ये सारी चीज़ें बहुत इन्हें अच्छी लगती है। अगर शततारका नक्षत्र का कोई अगर आपका मित्र है तो आप अगर उसके साथ कोई वार्तालाप भी करेंगे तो आपको काफ़ी नई नई चीज़ें जानने को मिलती है, क्योंकि ये जातक हमेशा नई चीज़ों के पीछे देखने को मिलते हैं। अगर कोई चीज़ इन्हें पसंद आती है तो इसके अंत तक जाएंगे, उस पर अभ्यास करेंगे, विचार करेंगे, और जो भी अच्छी चीज़ें इन्हें लगती है वो अपने जीवन में कैसे हम इसका आचरण कर सकते हैं, इसके बारे में ये जातक बहुत अच्छे से सोचते हैं। अगर शततारका नक्षत्र का आपका जीवन साथी है तो आप काफ़ी खुशकिस्मत है ऐसा मैं कहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो भी सामने वाले के फायदे के लिए ही होता है। अगर सामने वाली व्यक्ति ये जो बात कह रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र के जातक उस पर अगर विचार करते हैं तो शायद वे अपने जीवन में भी सफलता पा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च करने वाले लोग होते हैं। कोई भी चीज़ के अंत तक जाके विचार करेंगे और फिर दूसरों को उसका कैसा फ़ायदा होगा उसके बारे में भी ये जातक सोचते हैं। काफ़ी सामाजिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, परंपराओं के साथ चलने वाले होते हैं। अपने परिवार को अच्छे से आनंदी रखने का ये हमेशा प्रयास करेंगे, लेकिन कभी कभी ये खुद अकेला महसूस करते हैं, अकेले रहना भी पसंद करते हैं। अगर ये 10-15 दिन कुछ झुंड में रहते हैं तो फिर ये इस जातक को ऐसा लगने लगता है कि मैं अभी थोड़ा शांत रहूं, अलग जाके रहूं, मुझे कोई नहीं चाहिए, अभी मैं शांत रहना चाहता हूं। तो थोड़े से एकांत पसंद करने वाले ये जातक होते हैं। इनकी देवता वरुण है और ये शतभिषा नक्षत्र का जो वृक्ष है यानी आराध्य वृक्ष है वो है कदम, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय वृक्ष है। एक वीडियो मैंने कदम वृक्ष पे बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। कितने प्रकार के कदम होते हैं उसकी सारी जानकारी मैंने उसमें दी हुई है। तो ये कदम वृक्ष अगर आपके पास है या फिर आपके आसपास है तो उस वृक्ष के नीचे जाके बैठिए और जो ये नक्षत्र का मंत्र दिया है, ओम वरुणाय नमः, ये मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। आप पश्चिम दिशा में अपना मुख करके बैठिए और फिर ये मंत्र जाप कीजिए, ओम वरुणाय नमः। या फिर कदम का जो वृक्ष है उसे अच्छे से उसके नज़दीक जाइए, उसे अच्छे से प्यार से हाथ लगाइए और अपना जो आज्ञा चक्र होता है वो आज्ञा चक्र वृक्ष के साथ एकत्रित कीजिए और फिर देखिए आपको कैसे अनुभव आते हैं। वृक्ष अच्छे से एनर्जी देते हैं और आपका तो ये आराध्य वृक्ष है तो ये वृक्ष आपको अच्छे ही आशीर्वाद देने वाला है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से होगी, जो कि शनि का भी थोड़ा प्रभाव है। तो जो शततारका नक्षत्र के जातक हैं, अगर उनकी कुछ 7.5 भी चल रही है या फिर शनि का प्रभाव ज़्यादा है और आपको कष्ट हो रहे हैं या कोई संकट में है, तो आप मारुति जी की साधना भी कर सकते हैं। या फिर हर बुधवार आप हनुमान जी की साधना कीजिए या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाके आप उनका दर्शन भी ले सकते हैं, कुछ साधना भी कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी कष्ट है, जो भी संकट से आप गुजर रहे हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे या फिर उसको सहन करने की आपको ताकत मिल जाएगी। तो ऐसा ये शततारका नक्षत्र जिसका आराध्य वृक्ष है कदम, मंत्र है ओम वरुणाय नमः, जिसको आपको 5 से 10 मिनट वृक्ष के नीचे बैठ के करना है। अगर वृक्ष नहीं मिल रहा है तो हमारे आश्रम में भी कदम वृक्ष हमने लगाए हैं, आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बैठ के आप साधना कर सकते हैं, पूर्ण नक्षत्र परिक्रमा आप कर सकते हैं। हर नक्षत्र के आराध्य वृक्ष कैसे होते हैं, कैसे वृक्ष दिखते हैं और उनकी एनर्जी कैसी होती है, इसका अगर आप अनुभव भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुंभ राशि के अगले नक्षत्र के साथ। उसके जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका वृक्ष कौन सा है, ये सारे विषय पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।